ये तकरीबन हाफ लीटर से ज़्यादा हमारे पास शैम्पू जो है वो बनकर हासिल हो गया है। और ये अच्छा खासा गाढ़ा जैसे हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह का शैम्पू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मसले पर आप सबसे बात करने वाली हूँ वो है हेयर फॉल, बालों का गिरना। इस मसले की वजह से सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस टेंशन में महंगे महंगे प्रोडक्ट्स और महंगी महंगी रेमेडीज़ को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर बाल गिर क्यों रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो रीज़न्स डिस्कस करूँगी जिन रीज़न्स की वजह से बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास है बालों के गिरने का वो है डाइटरी फैक्टर, यानी कि हमारी ग़िज़ाइयत, हमारा खाना पीना। प्रोटीन इस्तेमाल करने से या ओमेगा 3 इस्तेमाल करने से बाल मज़बूत होते हैं, घने होते हैं, तो आमतौर पे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। लेकिन इस खुश्क मौसम में ही बाल ख़ास तौर पे क्यों गिर रहे होते हैं, उसका रीज़न ये है कि गर्मियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 गिलास या 14 से 18 गिलास तक भी पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सर्दियाँ आते ही यानी कि ठंडा और खुश्क मौसम आते ही हम पानी का इंटेक जो है वो कम कर देते हैं। यानी कि जहाँ हमें 12 से 14 गिलास पानी पीना चाहिए, वहाँ पर 8 से 9 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं और ठंडा मौसम होने की वजह से प्यास भी ज़्यादा महसूस नहीं होती, तो हम पानी का इंटेक जो है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बालों की जड़ों में जो मौजूद चिपचिपा मादा होता है वो खुश्क हो जाता है और बाल बगैर किसी तकलीफ़ के गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल में करना ये चाहिए कि हमें अपना पानी का इंटेक उतना ही रखना चाहिए जितना हम गर्मियों में पानी पीते हैं, ताकि हमारे जिस्म में पानी की कमी ना हो और खुश्की ज़्यादा ना हो, क्योंकि इस मौसम में ऑलरेडी खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। तो खुश्की होने की वजह से हमारी जो स्कैल्प है, हमारे जो सर की स्किन है वो ड्राई हो जाती है और जो जड़ें हैं वो बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं। तो अगर हम पानी का इस्तेमाल प्रॉपर रखेंगे तो हमारी जड़ों में ज़्यादा खुश्की नहीं होगी और बाल ज़्यादा नहीं गिरेंगे। दूसरा रीज़न हमारे पास हेयर फॉल का है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि जो हमारा माहौल है। अगर हम ऐसे माहौल में हैं जहाँ पर गर्द आलूद बहुत ज़्यादा है, जो कि इस मौसम में मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है, अगर आप ऐसी जॉब करते हैं कि आपको अपने बाल ओपन रखने पड़ते हैं, जैसे कि मर्द हजरात हैं उन्हें बाइक पे सफ़र करना पड़ता है, तो आप ख़ास तौर पे ये ख्याल रखिए कि आप बाइक पे सफ़र करते हुए हेलमेट वेयर कर लीजिए या फिर कोई रुमाल वेयर कर लीजिए जिससे आप अपने बालों को कवर कर लें। या फिर ऐसी फीमेल्स हैं जिनको अपने बालों को ज़्यादा देर तक खुला रखना पड़ता है, तो आप सिर्फ चंद एहतियात करने से अपने बालों को जो है वो महफूज कर सकते हैं। वो ये है कि जब आप बाहर निकलें तो आप ये मेक श्योर करें कि आपने ऑयल अप्लाई ना किया हुआ हो, क्योंकि जब ऑयल अप्लाई कर लेते हैं तो जब मिट्टी वाली हवा चलती है या गर्द आलूद उड़ती है तो वो हमारे बालों की जड़ों में जाकर बैठ जाती है और पूरी एक ऊपर लेयर बना देती है। यानी कि पहले ही ऑयल आपके बालों में लगा हुआ होता है, उसके ऊपर जब मिट्टी आती है तो वो एक तह बना लेती है हमारे सर की स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बालों की जड़ें हैं वो सांस नहीं ले पाती, यानी कि ब्रीथ नहीं ले पाती, और उसकी वजह से उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि हमारी बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बगैर किसी तकलीफ़ के हमारे बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इन्वायरमेंटल फैक्टर का शिकार हैं कि आप रोज़मर्रा के तौर पे अपने बालों को ओपन रखते हैं या आपका ऐसा प्रोफेशन है कि आपको बाल ओपन रखने पड़ते हैं, तो आप इस तरह का कंडीशनर यूज़ कीजिए कि आपके बालों की जो ऊपरी तह है, जो सुपरफिशियल लेयर है, वो डैमेज ना हो, वो प्रोटेक्ट रहे। या फिर अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपने ऑयल अप्लाई ना किया हुआ हो, जिसकी वजह से आपकी जड़ों में ऑयल के साथ मिट्टी ना बैठ जाए और आपकी जड़ें कमज़ोर ना हो जाएं। थर्ड फैक्टर जो हमारे पास बालों के गिरने का है वो है प्रोडक्ट फैक्टर, यानी कि आप जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये मेक श्योर कीजिए कि उसमें ऐसे केमिकल्स ना हो जो आपकी बालों की जड़ों को या फिर आपके बालों को नुकसान पहुंचा रहे हो। प्रोडक्ट में कभी कभी इतना ज़्यादा केमिकल भी होता है कि हमारे बालों की सुपरफिशियल स्किन जो होती है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है और बाल दो मुँहे हो जाते हैं या फिर बाल फ़ौरन से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप जो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं अपने बालों के लिए वो ऑर्गेनिक हो, वो हर्बल हो, उसमें केमिकल कंपोनेंट्स कम से कम हो, क्योंकि जितने केमिकल्स कम होंगे उतने ही आपके बाल ज़्यादा शाइनी और ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हफ्ते में अगर 4 दफ़ा बाथ ले रहे हैं, 4 दफ़ा बालों को वॉश कर रहे हैं, तो उसमें से आप 2 दफ़ा ही सिंथेटिक शैम्पू से बालों को वॉश करें और 2 दफ़ा ऑर्गेनिक शैम्पू से बालों को वॉश करें। इस वीडियो के एंड में मैं एक ऑर्गेनिक शैम्पू की रेमेडी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो आप अपनी 5 से 6 साल की बच्ची को भी अप्लाई करें तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो मेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो फीमेल भी यूज़ कर सकती हैं, जवान बूढ़े बच्चे कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया। तो वो बिल्कुल ऑर्गेनिक रेमेडी है, आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
चौथा फैक्टर जो हमारे पास हेयर फॉल का है वो है एज रिलेटेड, यानी कि एज रिलेटेड ये फैक्टर होता है। जब आपकी एज ज़्यादा होती जाती है तो बालों के गिरने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन्स की, प्रोटीन्स की कमी होना शुरू हो जाती है। इस सूरत में आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोगों को मल्टीविटामिन का इस्तेमाल रखना चाहिए। कोई एक मल्टीविटामिन चूज़ कर लीजिए जो आप डेली बेसिस पे उसका इस्तेमाल कर रहे हो, एक ले रहे हो, या फिर आप डॉक्टर से चूज़ करवा कर लिखवा लीजिए और एक मल्टीविटामिन आप डेली बेसिस पे खाएं। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की कमी नहीं होगी और पूरी तवानाई के साथ आपके बाल जो है वो मजबूत रहेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऑर्गेनिक शैम्पू की रेमेडी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। आपने बस उसको स्टेप वाइज फॉलो करना है, उसको बनाना है। आप घर पे उसको यूज़ कर सकते हैं और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको उसको इफ़ेक्ट्स कैसे लगे। रेमेडी के लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं 1 कप के करीब आंवला पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ और 1 कप के करीब ही मैं इसमें रीठा पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ और 1 कप के करीब ही शिकाकाई इसमें पिसी हुई ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें मेथी दाना ऐड करूँगी जो कि मैंने पीस लिया है। इन चारों चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इसमें 6 कप के करीब पानी ऐड किया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके सारी रात के लिए भिगो दिया, रख दिया। फिर जब सुबह उठ के इसको आप देखेंगे, इसको हिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। जिस तरह से मार्केट के शैम्पूज होते हैं उस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। अब आप इसको किसी बारीक कपड़े से छान लीजिए। मैंने यहाँ पर जॉर्जेट के दुपट्टे से या जॉर्जेट के कपड़े से इसको स्ट्रेन कर लिया था, अच्छे तरीके से छान लिया था। आप चाहें तो मलमल के कपड़े से भी इसको छान सकते हैं। जॉर्जेट के कपड़े से छानने से ये होगा कि कोई भी ज़रात बीच में नहीं आएंगे और बिल्कुल मार्केट के शैम्पू की तरह ही ये चिकना और स्मूथ आपको मटेरियल मिलेगा। जो यहाँ पर आंवला इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें विटामिन सी है। विटामिन सी हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारी स्किन के लिए भी बेनिफिशियल होता है। आंवला को खाया भी जाता है मुरब्बे के तौर पे। रीठा में ये क्वालिटीज होती हैं कि वो डैंड्रफ को रिमूव करता है, हमारे बालों को क्लीन करता है, हमारे सर की स्किन को और बालों को बिल्कुल साफ सुथरा कर देता है। और शिकाकाई तो है ही मेन इंग्रेडिएंट, ये हमारे हेयर फॉल को रोकेगा, हमारे बालों को टूटने नहीं देगा और बालों को लंबा और घना करेगा। और जो मेथी दाना इसमें ऐड किया है वो इसलिए ऐड किया है कि सर्दियों के मौसम में मेथी दाना बालों को स्मूथ करता है, हमारे सर की स्किन को ड्राई नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ शैम्पू बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी इसको यूज कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।